देखिए, बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने स्पष्ट विद्यालय के संचालन के संबंध में जो बिहार विधानमंडल में घोषणा किया 10 से 4 चलाने का, वह भी राज्य में नहीं, उसका भी अनुपालन नहीं हो सका। और जो आए दिन देख रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है, शिक्षा में सुधार के नाम पर जिस तरह से शिक्षकों को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, और अब तो यूं कहें कि बच्चों को भी इनके पदाधिकारी लोग परेशान करने पर तुल गए हैं, तो उससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। और अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उस आक्रोश का प्रकटीकरण हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमारी मांग है, संगठन की मांग है कि जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी TR1 के तहत बहाल हो या 2 के तहत, 3 की तो अभी बहाली नहीं हुई, या पहले से जितने भी हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षक हैं और 34,540 कोटि के शिक्षक हैं, तो सारे लोगों को सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। हम लोगों ने सरकार को बार बार स्मारित किया, प्रखंड स्तर से लेके जिला से लेकर राज्य तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया, भूख हड़ताल भी किया, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। और यही आक्रोश अभी के समय में जो लोग तरह तरह का बयानबाजी देके कह रहे हैं कि ये हवा चल रहा है, वो हवा चल रहा है, बिहार में कोई हवा नहीं है। और निश्चित तौर पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने यह निश्चय किया है कि जो शिक्षा और शिक्षक हित में जो हमारी OPS के पक्ष में बात करेगा, उसको हम अपना समर्थन देंगे। मैं उनको चुनौती देता हूं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कि वो जो काम कर रहे हैं, इससे शिक्षा में कितना सुधार हुआ अभी तक और भविष्य में कितना सुधार होने की संभावना है, इस पर वे डिबेट करें शिक्षक संगठन से। वे शिक्षकों को प्रताड़ित करके, प्रधानाध्यापकों को प्रताड़ित करके, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बलपूर्वक कहिए एक तरह से उन्हें भी प्रताड़ित करके कोई काम कैसे ले सकता है? ये तो केवल कोरी कल्पना है। और ग्रीष्मावकाश में एक तो 60 दिन का अवकाश जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बिहार सरकार से समझौता था, 60 दिन जो है अवकाश और 14 दिन हम लोग का ईएल, और ईएल के बदले हम लोग ग्रीष्मावकाश लेते थे। ग्रीष्मावकाशी कैडर के हम लोग हैं और हम लोग को है कि 2 घंटा पढ़ाना है। आप 2 घंटा पढ़वाइए या आधा घंटा पढ़वाइए, यह इशू नहीं है। इशू यह है कि हमारे शिक्षक जो ग्रीष्मावकाश में अध्यापन करने के लिए या दूसरे काम जो करते हैं, वो सारा काम तो बंद हो गया। तो ये तो शोषण है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो IAS अफसर हो या IPS अफसर हो या बड़े से बड़े राजनेता हो, यदि वह चाहेगा कि लाठी के जोर से हम सुधार देंगे, तो यह होने वाला नहीं है। वह उनका पागलपन है। और ऐसे ही लोगों को इतिहास में तुगलक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जो हमारे पदाधिकारी हैं और ऐसा सोचते हैं, हम लोग तो विद्यालय जा रहे हैं, हमारे शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं? और जिन बच्चे को पढ़ाना है, कमजोर बच्चे को, इनको इतना भी नहीं है, शिक्षकों से इनको पूछना नहीं है। वो उसमें से अधिकांश बच्चे को हमारे शिक्षकों ने पास करवा के ग्रेड A, B, C ला दिया। अधिकांश, कई तो उसमें ग्रेड A में आए हैं, है न, कई B में हैं और अधिकांश C में हैं। तो फिर किसको शिक्षक पढ़ाएगा? हाँ, एक है कि अब बरियरी है कि पढ़ाइए, तो पढ़ाइए, तो लोग पढ़ा रहे हैं। और इनके कहने से नहीं, हम लोग के विद्यालय में इनके आने से कोई सुधार थोड़े हुआ। इससे पहले भी हमारे यहाँ जितना भी स्कॉलरशिप होता था,
मैथ ओलंपियाड हुआ, एशिया लेवल पर सेकंड आया, उसमें कोई इनका योगदान नहीं है। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ के कई बच्चे जो स्कॉलरशिप में किए, इस बार भी किए, तो ये हमारे शिक्षकों के परिश्रम का फल है। और यदि वास्तव में कोई भी व्यक्ति शिक्षा में सुधार करना चाहता है तो वह शिक्षकों से संवाद स्थापित